तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 के बारे में। ठीक है, एक्सरसाइज 7.2 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन आज हम बात करेंगे। ठीक है, हमारा एनसीईआरटी सॉल्यूशन का सीरीज चल रहा है, उसमें हमारा एक्सरसाइज 7.2 चलो शुरू करते हैं। उससे पहले शुरू करने से पहले आप जान लो पहले विभाजन सूत्र क्या होता है। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम पढ़े थे दूरी सूत्र के बारे में। दूरी सूत्र क्या होता है? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो एक बार चलो लिख लेते हैं, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पढ़े थे, होता है। तो विभाजन सूत्र क्या होता है? ये होता है m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2 कोमा m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2। ठीक है, ये है आपका विभाजन सूत्र। ठीक है, तो चलो हम एक्सरसाइज 7.2 में एंट्री लेते हैं। एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन है, उस बिंदु को निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित अनुपात में विभाजित करता है। मतलब 2:3 मतलब क्या हुआ? ये 2 रेशियो, जब भी आपको रेशियो में दो चीज़ दे तो पहला का मान लो m1, दूसरा का मान लो m2। बात समझ में आ रही है? तो पहला को m1, दूसरा को m2 मान लिए। तो अब पहला फॉर्मूला क्या है? m1x2, तो m1 लगा 2 और x2 कितना है? 4 दिया हुआ है, इक्वेशन में दिया है ना। फिर वैसे आपको फॉर्मूला लगा कि आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका दूरी सूत्र है। सिर्फ आपको ये जानना पड़ेगा कि रेशियो में पहला m1 होता है, दूसरा m2 होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। आप x1 x2 के बारे में जानते ही हो। ये कोमा में लिखा था पहला x1 फिर y1 फिर दूसरा लिखा था x2 कोमा y2, ये तो जानते ही हो ना, इसके बारे में आप जानते ही हो। ठीक है, तो कोई दिक्कत मुझे नहीं है। तो चलो हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। देखो हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बिंदु 4,-1 और -2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं को निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सम त्रिभाजित मतलब 3 भाग में, तो ए बी है, उसको 3 भाग में कौन बांट रहा है? देखो 1 2 3 भाग में बढ़ गया ना, सी डी से 3 भाग में बटा। तो समझो इस क्वेश्चन को और देखते चलो क्या होता है इस क्वेश्चन के बारे में। तो चलो फ्रेंड, सेकंड नंबर क्वेश्चन में था। ठीक है, तो 3 भाग में भी विभाजित कर दिए, ए बी को सी डी पॉइंट से हम 3 भाग में विभाजित कर दिए। ओके, फिर देखो क्या हुआ। तो 1:2 में हमको विभाजित करना है। क्यों ऐसे 1:2? देखो जब भी आप 2 पॉइंट से विभाजित कर रहे हो मतलब उसको 2 मान लो और 1 को 2 में, तो 1:2 मानना है। त्रिभाजित आप सोच रहे होंगे 1:3 होगा, लेकिन वो गलत हो जाएगा। ठीक है, 1:3 आपको कभी मत लेना, 1:2 ही, एक कम लो। ओके, तो वैसा लेने पर आपका फॉर्मूला लगाओगे विभाजन सूत्र, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1:2 भी ले सकते हैं हम, 2:1 भी ले सकते हैं। जैसे आपको बोले त्रिभाजित मतलब जोड़ के आपको 3 आना चाहिए। ओके, द्विभाजित बोलता है तो जोड़ के आपको 2 आना चाहिए, ऐसे। ठीक है, तो ऐसे आप ले सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो देखो 1:2 लिख सकते हैं, 2:1 ले सकते हैं। 1:2 में क्या रहेगा? आंसर क्या है? 2, -5/3। देखो 2:1 में मेरा आंसर क्या आता है? देखो 2, -1 लेने पर आपका 0, -7/3 आएगा। क्या लगा के? विभाजन सूत्र आपको लगा के। ठीक है, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्या है बोल रहा है आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन? चलो चेक करते हैं। एक बड़ा सारा क्वेश्चन है, आपको सब इसमें समझना क्या है। निहारिका और प्रीत के बारे में बात है। ठीक है, निहारिका और प्रीत मतलब दौड़ती है। ओके, उसमें आपको निकालना क्या है? पहले बात मुझे ये बता दो, आपको निकालना है कि दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है। दोनों झंडों के बीच की दूरी का निकालने का दूरी सूत्र लगाओगे। तो सबसे पहले निहारिका का वाई निकाल लो। तो वाई मतलब क्या होगा? वो 1/4 दौड़ ली है और 100 गमले लाइन में लगे हुए हैं। ठीक है, 100 गमले हैं, उसमें 1/4 वो दौड़ गई है। तो 100 गमले का 1/4 क्या हो जाएगा? 25, मतलब 25 गमला तक वो दौड़ गई है। तो x कितना दिया? x बराबर 2 पे दौड़ रही है, x बराबर 2 पे और 25 गमला पे दौड़ रही है, मतलब y 25, इधर y ना होता है ग्राफ में, इधर y इधर x। ठीक है, तो उसी कारण ये y ये x हो गया। ठीक है, तो y बराबर 25 हो गया, y बराबर 25, x बराबर 2, तो x बराबर 2, y बराबर 25 हो गया। ठीक है, प्रीत क्या है? 1/5 भाग दौड़ी है 100 गमला का। 100 गमला इधर है, y में रखा है 1/5 भाग, तो 20 गमला मतलब 20 y दौड़ गई और x आ रहा है 8 मतलब 8वां रेखा पे, x बराबर 8वां रेखा पे वो दौड़ रही। ठीक है, तो प्रीत का आ गया ये वाला कोऑर्डिनेट। ठीक है, फिर दूरी सूत्र लगा दो, x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर, तो आपका आ जाएगा √61 मीटर। ठीक है, √61 मीटर। ठीक है, अब आपको दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के मिलाने में रेखाखंड पर ठीक बीच दूरी, मतलब क्या बोल रहा है, ठीक आधी दूरी में गाड़ना हो तो उस अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। तो देखो आधा दूरी में गाड़ना है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आधा दूरी पे हमको झंडा गाड़ना है, मतलब ए बी के बीच के झंडा गाड़ना है। ए बीच में झंडा गाड़ा मतलब 2 भाग में बांटा, तो 2 भाग में बांटा। जब भी मैं बोला हूँ 2 भाग बांटेगा तो 1:1, एक कम लेना, तो 1:1 में बांट रहा है ना, एक को एक भाग में बांट रहा है, तो 1:1 आ गया। विभाजन सूत्र लगा तो आपका आंसर आ जाएगा 5,22 मीटर। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ऐसे आप आंसर ला सकते हो। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 3 नंबर, कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। तो चलो 4 नंबर क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं।
4 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, बिंदु -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। मतलब -3,10 क्या बोल रहा है, -3,10 और माइनस क्या बोल रहा है, -6,8 सॉरी 6,-8। ओके, ये दोनों को बोल रहे हैं क्या कि जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु इतना कितना विभाजित करता है, मतलब उतना विभाजित करना। आपको विभाजन का फॉर्मूला दिया हुआ है, आपको m1 और m2 निकालना है। ठीक है, चलो कैलकुलेट करते हैं। देखो 4 नंबर क्वेश्चन का आपको विभाजन सूत्र दिया है, -1,6 आपको विभाजन सूत्र बराबर दे दिया है क्योंकि बांटा है 2 भाग में। तो m1 और m2 निकालना, मतलब रेशियो निकालना, कितना रेशियो में बांटा है। तो ये m1x2 पर m1/2 -1 दिया हुआ है x बराबर वाला, और y2 वाला में 6 दिया है। तो इक्वेशन दोनों सॉल्व करो तो ये आ जाएगा आपका नीचे में, पहला इक्वेशन करोगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपको, इसको सॉल्व करोगे तो 7m1/2m2 आ गया। मतलब m1:m2 करो तो इसको तो 2:7 आ रहा है, तो आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, पहला इक्वेशन सॉल्व करके। ठीक है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो 5 नंबर क्वेश्चन चलो बढ़ते हैं। ओके, 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसके बिंदु 1,-5 और b -4,5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु को निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। मतलब क्या बोल रहा है, px को किस अनुपात में विभाजित किया जाए कि वो x अक्ष में विभाजित हो जाए। तो मानते हैं k/1 में विभाजित करेंगे। ठीक है, तो अनुपात हमको ज्ञात करना, तो x बराबर ये, y बराबर ये, आप जानते हो y बराबर 0 बैठा देते हैं। ठीक है, x बराबर ये लिख के k बराबर -4, ये देखो ये इक्वेशन लगा के आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1:1। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो बहुत आसान क्वेश्चन था। और सेकंड नंबर क्वेश्चन इसका और दिया है, क्या बोल रहा है सेकंड नंबर क्वेश्चन में, इस विभाजन बिंदु को निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। निर्देशांक भी आपको ज्ञात करना, चलो निकालते हैं k का मान। तो देखो निर्देशांक निकालने के लिए आपको ये क्वेश्चन लगाना पड़ेगा, जो पहला इक्वेशन लगाया था उसमें k का मान आपका आ जाएगा। ठीक है, x का मान -3,2 तो आ गया। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। 6 नंबर क्वेश्चन देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपसे बन गया होगा, मेरी आशा यही है। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, यदि बिंदु 1,2 4, -y x, y 3,5 क्या है, इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो x और y के मान निकालें। मतलब एक शीर्ष है समांतर चतुर्भुज के, तो x और y निकालना है आपको। ठीक है, तो x, y कैसे निकलेगा, तो समांतर चतुर्भुज बना लिए, बीच का पॉइंट P दे दिया है और 2 विकर्ण बना दिए। ठीक है, तो आप दिमाग लगा कि P पॉइंट क्या कर रहा है, A और C को क्या कर रहा है, 2 भाग में बांट रहा है, मतलब 1:1 में बांट रहा है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 1:1 में बांट रहा है, 2b ए पैरेललोग्राम, तो x बराबर x1/2, मतलब दोनों में लगा दी इक्वेशन, बराबर कर दिए। ठीक है, बराबर कर दिए क्योंकि दोनों बराबर ही रहेगा, तो आपका x समान 6 आ जाएगा। वैसे ही y का इधर वाला करने पर y का वाला करेंगे, इसका y वाला करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसका y करेंगे, इसका y करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो x और y का आंसर आ जाएगा। ओके, तो बहुत आसान क्वेश्चन था। 7 नंबर क्वेश्चन में चलो बढ़ते हैं। तो आपको 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए बी के वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2,-3 है तथा बी के निर्देशांक 1,4। ए दिया है, बी दिया है और केंद्र दिया है 2,-3। आपको निकालना है x, y। ठीक है, तो क्या करो, ओ क्या कर रहा है, ये दोनों को विभाजित कर 1:1 में, मतलब ये आपको विभाजन सूत्र बराबर दिया हुआ है, तो लगा दो वही फॉर्मूला, 2 बराबर x, x + 1/2 हो जाएगा, 2 बराबर x + 1/2 और ये आ जाएगा x का मान -3 बराबर ये करके आपका आंसर आ जाएगा। देखो y का मान इस दोनों के विभाजन सूत्र लगा के, x का मान दोनों को विभाजन सूत्र लगा के x वाला। ठीक है, तो आपको दोनों का आंसर आ जाएगा। ओके, तो बहुत आसान क्वेश्चन था। 8 नंबर क्वेश्चन, और चलो बढ़ते आगे। नंबर 8 क्वेश्चन क्या है, यदि a और b क्रमशः -2, -2, 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। मतलब AB को बांट रहा है P x y। ठीक है, 1:1 में, तो AP बराबर 3/7 AB आपको दिया हुआ है, तो AP/AB 3/7 हो जाएगा इसको निकालने पर। तो BP क्या हो जाएगा, AP - AP बराबर 4 आएगा, होता है ना BP, AP - AB बराबर 4, यहाँ दिख ही रहा है आपको। तो AP/PP का वैल्यू आएगा 3/4। ठीक है, तो 3/4 सिंपल आ गया आपका आंसर। तो विभाजन सूत्र लगा के आपका -2/7 ये आ जाएगा x का मान, और देखो y का मान आपका आ जाएगा ये। ठीक है, विभाजन सूत्र लगा के, तो P, x, y ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी आसानी क्वेश्चन था, आप रिवाइंड करके वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, अब हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, एक a बराबर -2,2 b 2,8 का जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं को निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ए बी को 4 भाग में विभाजित कर रहा है, तो कितने रेशियो क्या आएगा बताओ मुझे, 1:3 आएगा। ठीक है, तो 1:3 आ गया, तो हमको निकालना क्या है, सभी पॉइंट का मान निकालना है। देखो ए और बी को विभाजित कर रहा है P2 कितना में, 1:1 में, तो निकाल लो पहले P2 का मान। 1:1 में निकालेंगे तो 0,5 आ जाएगा। ठीक है, अब P1 क्या कर रहा है, P2 और A को 1:1 में, तो P2 को और A को 1:1 में करके P1 का आ जाएगा। P3 क्या कर रहा है, P2 और B को कर रहा है 1:1 में, तो ये आ जाएगा। तो ऐसे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है,
आपको सिर्फ दिमाग लगाने की दिक्कत। सब में आपको क्या कर रहा है, 1:1, दूसरा 2:1, इसका 1:1, इसका 1:1 करके सभी का मान आ जाएगा। ठीक है, कॉपी करो। आगे बढ़ते हैं हमारे आखिरी नंबर क्वेश्चन पर। देखो हमारा 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शीर्ष आपको दिए हुए हैं, तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल में आपको जान के बता दूँ हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण मतलब ये वाले, ठीक है, विकर्ण होते हैं। तो विकर्ण आपको पहले निकालना पड़ेगा। तो विकर्ण AC निकालना है और BD निकाल दो। विकर्ण AC निकालने के क्या कराओगे, दूरी सूत्र लगाओगे, दोनों के बीच की दूरी सूत्र लगा दिए। BD के लिए दूरी सूत्र आ गया। फिर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू विकर्ण का क्षेत्रफल, फिर दोनों को गुना करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपको विभाजन सूत्र लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ा। ओके, दो दूरी सूत्र से आपका आंसर आ गया। तो आपको ये दो फॉर्मूला याद होना चाहिए, तब तक आपके क्वेश्चन एक भी छू भी नहीं पाओगे। ओके, तो यहाँ से हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। शेयर कर दिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलिएगा। ओके, थैंक्स। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।